साथियों, खजुराहो के मंदिर को 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज यानी यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। आखिर ऐसी क्या विशेषता इसकी रही होगी जिसको दुनिया भर में एक अलग प्रकार का नाम अंकित किया गया है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में केवल ऐसी 3 ही जगह है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। सांची का स्तूप, भीमबेटका और खजुराहो का मंदिर। तो चलिए हम समझते हैं खजुराहो के मंदिर की मुख्य विशेषताएं। यह बहुत ज़्यादा बड़े प्लेस में बना हुआ है, जिसकी वजह से इसको समझने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी, उत्तरी भाग में नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए एक एक पार्ट को और एक एक चीज़ को, मुख्य बातों को समझते हैं। साथियों, खजुराहो रेलवे स्टेशन से खजुराहो मंदिर जाने के लिए लगभग 9 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी पड़ती है। यहाँ से चलिए हम आपको विधिवत दिखाते हैं कि खजुराहो मंदिर कहाँ पर और कैसे स्थित है। यहाँ के लोग काफ़ी हेल्पफुल है। भैया से लिफ्ट लिया, उन्होंने बैठा लिया। अब यहाँ रास्ते में एक मिलता है खजुराहो का एयरपोर्ट और हम आनंद लेते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। गेट के अंदर हम प्रवेश कर गए हैं। राजघाट तालाब के यह किनारे बसा हुआ मंदिर है। गेट के अंदर प्रवेश करते ही आपको 35 यानी 35 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। उस टिकट को स्कैन करेंगे, उसके बाद ही आपको अंदर जाने का अनुमति प्रदान किया जाएगा। अंदर प्रवेश करते ही खूबसूरती का नज़ारा दिखना आपको यहाँ चालू हो जाएगा। खजुराहो में मंदिरों की संख्या शुरुआती समय में 85 से 86 के आसपास थी, लेकिन वर्तमान में 20 से 25 ही संख्या में बचे हुए हैं। बाकी के मंदिरों की संख्या विखंडित हो चुकी है। साथियों, पश्चिमी एरिया में जो डिवाइड किया गया है मंदिर, वह यहाँ पास प्रमुख 3 मंदिर है। तीनों मंदिर को हम बताएंगे। ये जो पहला मंदिर है वे है शंकर भगवान के नाम के ऊपर समर्पित है कंदरिया महादेव मंदिर। इस कंदरिया महादेव मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसकी जो नक्काशी किया गया है वो बहुत ही बारीक तरीके से और बहुत ही बेहतर इसकी नक्काशी को डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद आता है यहाँ पास बीच में जगदम्बा मंदिर। ये जगदम्बा मंदिर को भी हम आगे चल के बताएंगे। और यहाँ पास आता है पश्चिमी में ही ये है चित्रगुप्त मंदिर। तो यहाँ पास मुख्य रूप से 3 मंदिर हैं जो कि पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं और ये तीनों प्रमुख मंदिर है। चलिए हम बताते हैं महादेव का कंदरिया मंदिर की, इसके अंदर की नक्काशी को दिखाते हैं। और इसमें कई प्रकार की टिप्पणी करते हैं लोग कि इसमें जो कि कई अवस्था में इसमें पुरुषों को और महिलाओं को दर्शाया गया है कुछ अनियमित क्रियाओं करते हुए। तो उसकी क्या यहाँ समाज को सूचना मिल रही है इस मंदिर के द्वारा, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। खजुराहो के मंदिरों में जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो है महादेव का कंदरिया मंदिर। वह यही मंदिर है जो सबसे विशाल माना जाता है। खजुराहो का मंदिर चंदेल वंश के शासकों द्वारा 11वीं शताब्दी में बनवाया गया है। यह कंदरिया मंदिर को राजा विद्याधर ने बनवाया था। यह नज़ारा कंदरिया मंदिर के ऊपर से है, पार्क की स्थिति। चलिए कंदरिया मंदिर के अंदर की पूरी स्ट्रक्चर को दिखाते हैं कि इसके अंदर कैसी डिजाइनिंग की हुई है। यह वही महादेव की प्रतिमा है जिसके ऊपर यह मंदिर समर्पित है। साथियों, संबंध बनाते हुए मूर्ति जो आपको दिखाई देता होगा, आपको लगता होगा कि ऐसा क्यों बनाया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन वास्तविक इसका अर्थ दूसरा है। चलिए आपको मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। खजुराहो के मंदिर की कामुक मूर्तियाँ समाज को भोग विलास या कामुकता का संदेश नहीं, बल्कि भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन की 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से काम को एक स्वाभाविक और आवश्यक हिस्सा मानने को संदेश देती है। ऐसे मूर्तियों के पीछे की मान्यता यह है कि धर्म और मोक्ष की यात्रा भारतीय वास्तुकला और दर्शन के अनुसार गर्भगृह तक पहुंचने से पहले बाहरी दीवार पर ये मूर्तियां दर्शाती है, ताकि सांसारिक मोह माया और काम वासना मनुष्य के जीवन का बाहरी हिस्सा है, इससे ऊपर उठकर ही ईश्वर की मोक्ष प्राप्त की होती है। यह भी पश्चिम भाग का ही जगदम्बा मंदिर है। यह लाइट और साउंड शो प्रोजेक्टर है जो कि इसके इतिहास के बारे में बताया जाता है। मुख्य बातों में एक प्रमुख बात यह है कि इसको बिना किसी जॉइंट सीमेंट सरिया के बनाया गया है। सोचिए इतना मजबूत कैसे संभव हो सकता है। आप अनुमान लगाइए कि पहले का भी विज्ञान कितना आगे था। खजुराहो के मंदिर में यह पश्चिमी समूह का मंदिर है जिसको चित्रगुप्त मंदिर कहते हैं। इस मंदिर को ये जो समर्पित है सूर्य देव को समर्पित है। इसका कारण यह है कि इसका जो दरवाज़ा है वह पूर्व की दिशा में बनाया गया है। पूर्व की दिशा में बनाने का मुख्य कारण यह है कि जिससे सूर्य की प्रकाश जैसे ही एंटर करे सीधे अंदर, तो यहाँ सूर्य की प्रतिमा जो बनी हुई है सीधे उसकी किरण गर्भगृह के अंदर सूर्य भगवान को पड़ जाए। यह रहस्यमय चीज़ देखते देखते एक हमारे फील्ड की भी अद्भुत चीज़ हमको दिख पड़ी। यह है लाइटनिंग अरेस्टर।
जो आसमानी बिजली होती है हजारों लाखों वोल्ट में होती है, वह यदि इस बिल्डिंग पर गिरेगी तो वह पूर्ण रूप से डैमेज हो जाएगा। उसको बचाने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह एक प्रकार से अर्थिंग की जाती है, जिसको तड़ित चालक या लाइटनिंग अरेस्टर बोलते हैं। खजुराहो के मंदिरों में पश्चिमी समूह का यह भी एक मंदिर है, जो कि विश्वनाथ मंदिर है। इसके सामने यह एक नंदी मंडप मंदिर है। यह विश्वनाथ जो मंदिर है, यह भगवान शिव को समर्पित है। इसमें भी बहुत बेहतरीन तरीके से नक्काशी किया गया है। खजुराहो के मंदिर का यह लक्ष्मण मंदिर है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि सबसे सुंदर मंदिर इसी को माना जाता है। इसको चंदेल वंश के राजा यशो बर्मन ने 1930 से 1950 के बीच में बनवाया था। इसमें जो कामोक्त मूर्तियां हैं, सबसे विशेष प्रकार की दर्शाई गई है। चलिए उसको हम दिखाएंगे एक एक बारीकी के साथ। साथियों, आपके मन में भी आया होगा कि इस किले के बारे में जो इतिहास है वह सबसे पहले किसके मन में आया होगा। तो आपको बता दूं कि यहाँ पास पूरा साक्ष्य मिलता है कि इस किले के बारे में कब खोजा गया और किसने बनवाया है। यह देवनागरी और संस्कृत भाषा में लिखा गया इतिहास है। यही साक्ष्य इसी के द्वारा पता चला है। साथियों, यहाँ जो सबसे ज़्यादा मेरे साथ गलत हुआ है वह मात्र एक बात है। एक्चुअली में मैं यहाँ टूर के लिए अकेले गया था। मेरे साथ कोई मित्र नहीं थे जिससे यह कोई कैमरा पकड़ सके और मैं वीडियो को शूट कर सकूं। मैं लिया था अपना साथी एक ट्राइपॉड स्टैंड, जिसको बाहर ही रखा दिए और मुझे वीडियो शूटिंग करने में बहुत समस्या आएगी, फिर भी मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। साथियों, मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। आज जितना करना था। मैं अब चलता हूँ आखिरी में कुछ भोजन करने, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं। वीडियो रिकॉर्ड करने में पूरा टाइम दे दिया और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो चलिए मैं कहीं चलता हूँ अब कुछ खाने, और वहाँ का भी कुछ आपको इंजॉयमेंट दिखाता हूँ, क्योंकि मेहनत मैंने बहुत कर लिया। अब करेंगे हम इंजॉयमेंट। साथियों, जैसा कि मैंने बोला कि हमने बहुत मेहनत से वीडियो बनाया, अब हमारी आखिरी बारी आती है भोजन करने की। तो यहाँ एक हमको रेस्टोरेंट दिखा, मारवाड़ी भोज। तो इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ कैसे खाना मिलते हैं और इसकी क्या फैसिलिटी है और इसकी क्या खूबसूरती है। साथियों, मैं वीडियो बनाने का रेस्टोरेंट का ये मतलब नहीं कि मैं इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, बल्कि मेरा ये मतलब है कि इसका मैं एंटरटेनमेंट ले रहा हूँ, इसका मैं मनोरंजन ले रहा हूँ। चुका हूँ, इसलिए थोड़ा हमको मैंने मारवाड़ी थाली ऑर्डर कर दिया। अब थोड़ा चेहरा धुल लूं। साथियों, मेहनत के बाद मैंने अब आया अपने भोजन ग्रहण करने के गंतव्य स्थान पर। यहाँ है मारवाड़ी भोज, मारवाड़ी स्वीट्स। यहाँ मैंने एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि यहाँ जो भी है वो थोड़ा ही मात्रा में पर एक बहुत बेहतरीन तरीके से बैठा के खिलाते हैं। सभी नमस्कार, सभी प्रणाम करते हैं और आसानी से आके बैठाएंगे और टेबल को साफ करेंगे बाकायदे और फिर सम्मानपूर्वक बैठाएंगे। अब यहाँ हम आपको बताएंगे अंततः कि यहाँ भोजन का जो फीडबैक है, रिस्पॉन्स है, वो कैसा है, स्वादिष्ट है कि स्वादलेस है, इसका भी मैं आपको फीडबैक बताऊंगा। फिलहाल अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि 450 रुपये में मारवाड़ी थाली में हमें क्या क्या मिला है। साथियों, यहाँ से बागेश्वर धाम भी ज़्यादा दूर नहीं है, खजुराहो से लगभग कुछ ही दूरी पर स्थित है। मुझे खेद है कि मैं बागेश्वर धाम यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के शक्तिपीठ के द्वार पर नहीं पहुँच पाया। मैं मात्र खजुराहो का टेम्पल ही विजिट कर पाया हूँ। अगली बार फिर से मैं प्रयास करूँगा कि खजुराहो की पूरी तीर्थ स्थल और अच्छी चीज़ों को कवर कर पाऊँ।